जय हिंद। स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग आज पिछले 6 महीने करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा जनवरी 2023 से जून 2023 का करंट अफेयर है। ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है। इसकी पार्ट 2 आएगी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 की। तो 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगी, जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोनों पार्ट को आपको जो आने वाला एग्जाम है समीक्षा अधिकारी का, जो 12 फरवरी 2024 को होने वाला है, और यूपी पीसीएस जिसकी संभावित तिथि बताई जा रही है 17 मार्च 2024, यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, उस दोनों एग्जाम के लिए इस करंट अफेयर से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। 10 प्रश्न आपके पक्के हैं। आइए दोस्तों शुरू किया जाए। देखिए, पहला लाइन कह रहा है, भारतीय मूल की विशेषज्ञ आरती हुल्ला मैनी को यूनुसा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, नैनोग्रेव वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के तरंग प्रभाव की खोज की है। ठीक है। कोलकाता की टीम दुबई में महिला कबड्डी टूर्नामेंट में चैंपियन बनी है। आप ध्यान रखिएगा, बस वन लाइन करंट अफेयर है, आप पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को आप आराम से कवर कर लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रयान 3 ये भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन है। 13 जुलाई 2023 को लॉन्च के लिए तैयार हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023, इसमें भारत ने 76 स्वर्ण सहित 202 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्ट टैग ने ईंधन खर्च में 70,000 करोड़ रुपए बचाए, टोल संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। मतलब जो टोल प्लाजा होता है वहां फास्टैग के चलते जो गाड़ियों को वेट नहीं करना पड़ता, उससे 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 चिकित्सा संस्थानों में CGHS लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार। फिर है, भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 5 से 9 नवंबर तक होगा। ठीक है। अगला लाइन देखिए, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की जो समय सीमा है 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी है। ठीक है। अगला, भारतीय महिला युगल जोड़ी सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला, भारत की दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 में गोल्फ खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, सऊदी अरब में हज करने के लिए दुनिया भर से 2 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री आने की संभावना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ग्रीस की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि ग्रीस में कौन सी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है, तो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी है। और क्यारिकोस मित्सोटाकिस फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। मतलब जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं जो चुने गए हैं दोबारा, वो क्यारिकोस मित्सोटाकिस हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, रूस की, अगला पॉइंट कह रहा है, रूस की निजी मिलिशिया वैगनर विद्रोह तनाव को कम करने के लिए बेलारूस मध्यस्थता समझौते पर सहमत है। ठीक है। जो रूस की निजी मिलिशिया वैगनर विद्रोह है, उस तनाव को कम करने के लिए बेलारूस मध्यस्थता समझौते पर सहमत है। अगला पॉइंट देखिए, भारत ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओम लॉन्च किया। ठीक है। भारत ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहला जो बूस्टर वैक्सीन है जेमकोवैक ओम लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेमकोवैक ओम है। ठीक। और ये पूछ सकता है किस वेरिएंट के लिए, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। ठीक है। आइए अगली लाइन देखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पीएम मोदी ने गूगल, अमेजन और बोइंग के सीईओ से मुलाकात की। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है, एप्पल भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक, पूछ सकता है भारत में कौन कंपनी अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है, एप्पल। अगला देखिएगा, साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची की घोषणा की है। ठीक है। कृषि मंत्री ने ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण किया। ठीक है। अमेरिकी कंपनी जीई एरो स्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए
HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी चिप दिग्गज माइक्रोन 2.75 अरब डॉलर के कुल निवेश के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी। अगला पॉइंट, अमेरिका में पीएम मोदी के योग कार्यक्रम ने अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अगला क्वेश्चन देखिए। चीन ने 26/11 हमले के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। पूछेगा आपसे कि जो साजिद मीर है 26/11 हमले का आरोपी, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पे कौन सा देश रोक लगाया है? चाइना। अगला है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम है वो क्या है? स्वास्थ्य और सद्भाव का उत्सव। फिर देखिए अगला पॉइंट, टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया। फिर देखिए UIDAI उदय के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल ने पदभार संभाला। अगला पॉइंट है, नुसरत जहां चौधरी ने संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला के रूप में पुष्टि की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठकें गोवा में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है उसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मतलब जो रॉ के नए प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? रवि सिन्हा, जो भारत के वरिष्ठ IPS अधिकारी। ठीक है, अगला देखिएगा। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। ठीक है, भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। अगला देखिएगा पॉइंट, भवानी देवी चीन में एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, ये भवानी देवी है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट है, भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ फुटबॉल टीम ने लेबनान को 2-0 से हराया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ठाणे क्रीक में भारत की पहली अंडर 80 रेल सुरंग। ठीक है, कहां पे भाई? तो ठाणे क्रीक में। अगला देखिएगा, मणिपुर में जातीय संघर्ष 2023 में मेइती आदिवासी हिंसा। पूछेगा मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हुआ है 2023 में, किस लिए? मेइती आदिवासी हिंसा। ठीक है, अगला है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। इसमें MP सर्वश्रेष्ठ राज्य है, गंजाम सर्वश्रेष्ठ जिला और जगन्नाथपुरम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। आइए अगला पॉइंट देखिए, बाजरा की बहुतायत। पीएम मोदी ने बाजरा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए फालू के साथ गाना जारी किया। ठीक है, अगला पॉइंट, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, MEA ने 15 जून 2023 को संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO दिवस मनाया। अगला पॉइंट है, क्रिकेट एशिया कप 2023 की तारीखें और स्थान घोषित। ठीक, फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए मृत शांति सैनिकों के सम्मान में स्मारक दीवार के लिए भारत का संकल्प। अगला पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कश्मीर में चिनार कोर की कमान संभाली है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कश्मीर में चिनार कोर की कमान किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें सिंपल है, उसको ध्यान नहीं देना है, जो अच्छे हैं उसको आपको पढ़ते चलना है मेरे साथ। आइए अगला पॉइंट देखिए, भारत के पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।
मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में होगा। अगला देखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला पॉइंट इतना अच्छा नहीं है। फिर अगला देखिए, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पूछ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जेक सुलीवन। इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। फिर अगला पॉइंट देखिए, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप कहां शुरू हुआ? चेन्नई में। फिर पूछेगा, उड़ीसा में राजा महोत्सव 14 से 16 जून। ठीक है, फिर देखिए, कोच्चि में G20 थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। ठीक है, फिर है, चक्रवात बिपरजॉय के मांडवी और कराची के बीच जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की संभावना है। ठीक है, फिर देखिए, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। पूछ सकता है कि भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? तो एक्वेरिन। कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। अगला देखिए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब है भाई? 12 जून। मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग लंबी कूद में तीसरा स्थान हासिल किया है। पूछ सकता है, पेरिस डायमंड लीग लंबी कूद में तीसरा स्थान मुरली श्रीशंकर ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया पर जीत के साथ भारत ने पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 में जीत के साथ 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ठीक है, और जो आप देखें, गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर के उत्तर की ओर बढ़ा, गुजरात हाई अलर्ट पे है। उस समय की ये बात हुई है। तो पूछ सकता है, गुजरात जब हाई अलर्ट पे था उस समय कौन चक्रवात आया था? तो अरब सागर से आया था बिपरजॉय चक्रवाती तूफान। अगला पॉइंट देखिए, भारत सुहल जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा। ठीक है, फिर देखिएगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी महिलाओं की हज उड़ान के साथ इतिहास रचा। फिर कह रहा है, रितु कॉलरा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त की उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। पूछ सकता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कौन भारतीय मूल की महिला वित्त की उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी? रितु कॉलरा। ठीक है, अगला, भारत ने उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसका? अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। अगला पॉइंट, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। ठीक है, फिर ये तो आप चंद्रयान 3 जान ही रहे हैं, बीते दिनों की बात है। जो चंद्रयान 3 मिशन को जुलाई 2023 के मध्य लॉन्च करने की योजना है, जो हो गया। फिर अगला देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंकों के रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए, कैबिनेट ने गुरुग्राम में हुंडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है, फिर अगली लाइन देखिए, कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, सरकार उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान माहिर पर मिशन लॉन्च कर रही है। ठीक, अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मना रही है। पूछेगा कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी गांधी जी के सत्याग्रह की कौन सी वर्षगांठ मना रही है? 130वीं वर्षगांठ मना रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कोलंबो में ताज समुद्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कहां पर? कोलंबो में ताज समुद्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब? 7 जून को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड, जिसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि, लॉन्च किया। पूछ सकता है कि जो वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि है कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला देखिए, ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इक्का दुक्का 3-4 लाइन को जो मैं भी पढ़ा हूं हटा दीजिए। तो ये बहुत ही आपको अच्छा करंट अफेयर देखिएगा, एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, अगला देखिएगा, श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में अपने अमेरिकी और जर्मन समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। पूछ सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज है उसको कहां रवाना किया गया झंडी दिखाकर? तो श्रीलंका के लिए। कहां से? चेन्नई से। ठीक है, अगला देखिए लाइन, भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। अगला पॉइंट,
यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब भाई, सभी को पता है 5 जून। अगला पॉइंट, फ्लैंडर्स कप एथलेटिक्स 2023, शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोर्गोहेन ने 2 स्वर्ण पदक जीते। जो फ्लैंडर्स कप एथलेटिक्स 2023 हुआ उसमें शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोर्गोहेन ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उड़ीसा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में 233 की मौत हो गई और 900 से अधिक घायल हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत ने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। अगला देखिए, अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नेता बनी है। अर्जेंटीना की है सेलेस्टे साउलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नेता बनी। यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष पद जीता। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखिएगा, श्री विद्युत बिहारी स्वयं आईएएस ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ठीक है, कैबिनेट ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया। फिर देखिए, रेसेप तैयप एर्दोगन ने तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीता। मतलब तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं, रेसेप तैयप एर्दोगन। एर्दोगन याद रखिए, तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन, रेसेप तैयप एर्दोगन। अगला, भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, दुबई ने। फिर देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ अस्पताल में दाखिले को मंजूरी। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया था भाई, 1 जून को। अगला पॉइंट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट देखिए, अब ये मई का आ गया, वो जून का था। ठीक है, आइए देखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया जाता है, 31 मई को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सतलज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 का विकास करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, किसको, जो भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत का चंद्रयान 3 मिशन जुलाई में लॉन्च होगा। अभी आप देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपना 5वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL खिताब जीता है। किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर 5वां IPL खिताब जीता। अगला पॉइंट देखिए, पीएम मोदी ने असम में गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, पीएम मोदी ने असम में गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। अगला पॉइंट, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, भारत के HS प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर होंगे। अगला पॉइंट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपनी अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपनी अगली पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को लॉन्च किया। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा पुल लगभग बनकर तैयार है। ठीक है, ये भारत सबसे लंबा पुल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। भारत में आईफोन उपयोगकर्ता अब ChatGPT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान सम्मेलन में जारी किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 से 31 मई तक भारत दौरे पर आएंगे। ठीक है, सुश्री सुमन शर्मा IRS ने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जो सुश्री सुमन शर्मा है, ये IRS, इन्होंने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ठीक है, पहले बल्गेरियाई लेखक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक, अगला पॉइंट, शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में ऐरावत
75वें स्थान पर है। ठीक है। अगला, आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला। इस बार सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद। अगला पॉइंट देखिए, पीएम ने 25 मई को देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला पॉइंट देखिए, इसरो ने 29 मई को आंध्र प्रदेश में GSLV F12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, मुरली श्री शंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जैस्मिन एल्ड्रिन को पीछे छोड़ दिया। मुरली श्री शंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जैस्मिन एल्ड्रिन को पीछे छोड़ दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पुरुष एशिया कप 2023 में चीनी ताइपे को 18-0 से हराया। ठीक है। जो भारतीय जूनियर हॉकी टीम है उसने पुरुष एशिया कप 2023 में चीनी ताइपे को 18-0 से हराया। अगला पॉइंट, व्हाट्सएप यूजर्स अब भेजे गए मैसेज को 15 मिनट में एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगला पॉइंट, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में शुरू हुआ। पूछ सकता है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भाई? शुरू हुआ है तो गौतम बुद्ध नगर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का। अगला देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री पहुंची है। ठीक है। पूछ सकता है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन पहुंचा है? तो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री पहुंची। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इटालियन ओपन, डेनियल मेदवेदेव ने अपने करियर का पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता। ठीक है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 एथलीट बने हैं। कौन? नीरज चोपड़ा, ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 एथलीट बने। देश भर के बैंकों ने 23 मई से 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ठीक है। भारत नई दिल्ली में प्रतिष्ठित वार्षिक ISO कॉप्लको प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ठीक है। फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा गया है। अगला पॉइंट, INS तर्कस और INS सुभद्रा अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब पहुंचे। INS तर्कस और INS सुभद्रा अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब पहुंचे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, KV विश्वनाथन। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, KV विश्वनाथन। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत ने संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है। बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बल के कैडेट 24 दिनों के अफलोट प्रशिक्षण के लिए भारत में है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोट को संचलन से वापस ले लिया। ठीक है। छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वाघसीर ने अपना समुद्री परीक्षण किया। अगला पॉइंट, भारत ने चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन करुणा किसने शुरू किया? भारत ने। किस लिए? चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए। कौन सा चक्रवात आया? मोचा, चक्रवात मोचा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है। अगला है, कैबसेट का 29वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। फिर देखिए अगला, कर्नाटक के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और DK शिव कुमार डिप्टी CM पद की शपथ लेंगे। अगला पॉइंट, G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 तक होगा। ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल को नए कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 18 मई को। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को। ध्यान रखिएगा, यहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है ये 18 मई को, और विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है,
सरकार सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, फिर अगला देखिएगा। भुवनेश्वर ने आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देते हुए दुबई के लिए पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की। ठीक है, अगला पॉइंट। भारतीय सेना की गजराज कोर ने तैयारियों और समन्वय का प्रदर्शन करते हुए असम में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किया। अगला पॉइंट है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट देखिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ किसने लॉन्च किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, सिक्किम 48वां राज्य दिवस मना रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 928 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट। राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कौन फिल्म महोत्सव में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट। मदर्स डे 2023 14 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हृदय हजारिका और नैन्सी मंडोत्रा ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है, अगला पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्का मरीन पार्क हैदराबाद में बनाया जाएगा। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्का मरीन पार्क हैदराबाद में बनाया जाएगा। IPS अधिकारी प्रवीण सूद को CBI का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत इंडोनेशिया जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 उसको कहते हैं। ठीक, अगला। भारतीय नौसेना के जहाजों ने सिहानोकविले कंबोडिया का दौरा किया। ठीक है, देहरादून में 13 मई से 4 दिवसीय बाजरा उत्सव शुरू हुआ। अगला पॉइंट है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 728 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया है। पूछ सकता है कि एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया? 728 रेलवे स्टेशनों को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। ISSF विश्व कप 2023 भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या TS ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय डीकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन टू एनर्जी सोर्सेज पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में शुरू होगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक की बैठक में भारत की आर्थिक सफलता का स्वागत किया गया। दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक की बैठक में भारत की आर्थिक सफलता का स्वागत किया गया। ठीक है, ISSF विश्व कप 2023 भारत की रिदम सांगवान ने बाकू में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत के लिए पहले एयरबस C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। अगला पॉइंट देखिए। इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण। PM मोदी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये सब चीज, दिवस बहुत याद रखिएगा। भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए, 37। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का समुद्री चरण। फिर अगला पॉइंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला पॉइंट है। भारतीय वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। अगला पॉइंट है। गोवा में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की अध्यक्षता में जो तीसरी G20
डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, गोवा में हुई है। ठीक है। अगला, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 में 126.46 मीट्रिक टन की मासिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इजराइल के विदेश मंत्री कौन है? एली कोहेन है। ठीक है। अगला पॉइंट, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना हिंगोली महाराष्ट्र में शुरू होगी। ठीक है। और जो मोहम्मद हुसामुद्दीन है, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अगला पॉइंट, देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, जेरेमी लालरीनुगा ने जिंजू कोरिया में रजत पदक जीता। फिर अगला पॉइंट, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 7 मई को। फिर आईएनएस मगर को 36 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया था। ठीक है। फिर देखिएगा अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अगला पॉइंट है, किंग चार्ल्स III को पारंपरिक समारोह में ताज पहनाया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय तीरंदाजी टीमों ने ताशकंद में एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज सेकंड में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत के नीरज चोपड़ा आरामदायक जीत और नई दुनिया की बढ़त के साथ दोहा डायमंड लीग में हावी हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, यूएई सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया। बुद्ध पूर्णिमा 2023 कब मनाया गया? 5 मई को। ठीक। अगला पॉइंट, बुलेट ट्रेन तकनीक के हस्तांतरण से पहले जापान 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा। अगला पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने सीएफपीएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों के भोजन में बाजरा श्री अन्ना को शामिल करने का फैसला किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। ठीक है। भारत गर्मी खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला है कि विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन बने? तो अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बन गए। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है। अगला पॉइंट, पर्यटन मंत्रालय दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन 12 मार्ट एटीएम 2023 में भाग ले रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 2 मई को। फिर आतंकी समूहों पर एक बड़ी कार्रवाई में केंद्र ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अगला पॉइंट, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। फिर अगला पॉइंट है, मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में महराज अहमद खान और गनेमत शेखों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला पॉइंट, दुबई में 90 भारतीय प्रतिभागियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला शुरू हुआ। अगला पॉइंट, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। अगला पॉइंट, पराग्वे की सत्तारूढ़ रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी के सैंटियागो पेना ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। मतलब जो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सैंटियागो पेना। और ये किस पार्टी के हैं? कोलोराडो पार्टी के। ठीक है। अगला है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट से IL-38HD विमान से पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है। जो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना है इन्होंने गोवा तट से IL-38HD विमान से पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला पॉइंट देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य अन्य राज्यों के राज्य दिवस भी मनाएंगे। ठीक है। रक्षा मंत्री 3 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंचे। इतना अच्छा लाइन नहीं है। अगला देखिए, IIT बॉम्बे के SHUNYA सुन्या ने अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन वर्ल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक। आइए अगला पॉइंट देखिए, अप्रैल करंट अफेयर है। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया। भारत और यूके संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन
इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करेंगे। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। ठीक है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होगी। अगला पॉइंट, आईएएफ की पहली महिला राफेल पायलट फ्रांस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्र अभ्यास का हिस्सा बनी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अच्छा पॉइंट नहीं है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है अजय वारियर किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और यूके का। ठीक है। अगला पॉइंट, पीएम मोदी देश भर में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, बीसीएएस अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगला पॉइंट देखिए, जापानी स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने पहली निजी चंद्रमा लैंडिंग करने में अपने प्रयास में विफलता को स्वीकार किया है। ठीक है। जापानी स्टार्टअप जो आई स्पेस आईएनसी है, इसने पहले निजी चंद्रमा लैंडिंग करने के अपने प्रयास में विफलता को स्वीकार किया है। ठीक है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इफ्को के लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया का शुभारंभ किया है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सन कॉड समिट की मेजबानी करेगा। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। शारजाह स्टेडियम स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर रखा गया। जो शारजाह स्टेडियम स्टैंड है उसका नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर रखा गया। ठीक है। फिर नेस्कैम ने 2023-24 के लिए अनंत माहेश्वरी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है। Y20 प्री समिट भारत की G20 अध्यक्षता में लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। अगला है, अभ्यास कोप इंडिया 2023 कलईकुंडा के वायुसेना स्टेशन में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, उनका निधन हो गया है। ठीक है। अगला पॉइंट, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है। पावर ग्रिड पीजीसीआईएल ने सीएसआर कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है। अगला पॉइंट देखिए, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय तटरक्षक और कोरियाई तटरक्षक के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक। अगला पॉइंट, विश्व मलेरिया दिवस 2023 पर भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है। सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। पूछ सकता है ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए भारत का ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है। अगला है, खालिस्तान समर्थक उपदेशक और वारिस पंजाब डे प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार हुए। जो खालिस्तान समर्थक उपदेशक हैं और वारिस पंजाब डे प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला पॉइंट देखिए, इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सटीक कक्षा में ले जाने वाले PSLV C55 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है। 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। ठीक। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। जो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हैं, ये वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी टीम तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया। ये डेटा किसका है? संयुक्त राष्ट्र का डेटा है। पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है? चीन से आगे है भारत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए 6003.65 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का लक्ष्य 2024-25 तक 5G और 6G कनेक्टिविटी के लिए 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल विकसित करना है। अगला पॉइंट देखिए, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत के भविष्य पर
प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक की रोपवे लंबाई के साथ 250 से अधिक परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, समतावादी समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार पर G20 सम्मेलन धर्मशाला में शुरू हुआ। अगला पॉइंट, 20 अप्रैल को रिंग ऑफ फायर प्रभाव लाने वाला निंगलो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण सबसे अच्छा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से देखा गया। ठीक है, मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है। जो मंत्री गिरिराज सिंह है, इन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया। ठीक है, सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अधिसूचित किया है। ठीक है, भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राजील के साओ पाल में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, सौराष्ट्र तमिल संगम सोमनाथ गुजरात में। ठीक है, फिर भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा शुरू कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, 18 से 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, पूछेगा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहना। क्वेश्चन करेगा, भारत की मिस इंडिया 2023 कौन है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब मनाया जाता है? 17 से 21 अप्रैल 2023। ठीक है, ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह। अगला है, सैली सिंह ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी छलांग जीती। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग के साथ एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, असम में सबसे बड़े बिहू नृत्य और ढोल वादकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है। असम में सबसे बड़े बिहू नृत्य और ढोल वादकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है। ठीक है, अगला देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए JUIC जूस मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, किस लिए? बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया। अगला पॉइंट, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। डॉक्टर S जयशंकर ने मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। आइए अगला पॉइंट देखिए, कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 7 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। जो कजाकिस्तान है उसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 7 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता मेट्रो ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, पूछेगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो ने किया है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखिए, अंतिम पंघाल ने रजत जीता है। 4 अन्य भारतीय पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में कांस्य पदक जीता है। तो जो अंतिम पंघाल हैं, इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीता, 4 अन्य भारतीय पहलवानों ने कांस्य जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पीएम मोदी विभिन्न सरकारी पदों के लिए 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और दिल्ली कैंट के बीच राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को जो हरी झंडी दिखाई है, किससे किसके बीच? जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए, निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 अप्रैल 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। अगला पॉइंट, कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी पापलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, अगला पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग ने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया और तृणमूल कांग्रेस, भाकपा और राकांपा ने राष्ट्रीय दल का दर्जा खोया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और तृणमूल कांग्रेस, भाकपा और राकांपा ने राष्ट्रीय दल का दर्जा खोया है। अगला पॉइंट, 10 अप्रैल 2023 को भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच अभ्यास कोप इंडिया 23 शुरू हो गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है उत्तरी सीमा पर गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। किस लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है? उत्तरी सीमा पर गांवों को विकसित करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट, भारतीय सेटलर प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। भारतीय सेटलर प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। अगला पॉइंट, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर वायु स्टेशन, जो वायुसेना स्टेशन है, वहां से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 8वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2023 को मनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला देखिएगा, IMF ने धीमी आर्थिक वृद्धि की लंबी अवधि की चेतावनी दी। भारत और चीन 2023 में वैश्विक विकास के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर कार्रवाई के आह्वान के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाई है। किसने? विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO ने। ठीक है, फिर देखिएगा, दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर पूर्वी दिल्ली अक्षरधाम से शुरू होगा और बागपत, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने मुजफ्फरनगर में अपनी तरह के पशु मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ये रखा गया है लक्ष्य। आइए अगला पॉइंट देखिए, RBI ने नीतिगत दरों पर यथास्थिति की घोषणा की। 2023-24 के लिए 6.5% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया। अगला पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मिलित रहे। ठीक है, अगला पॉइंट, सरकार ने 10 परमाणु रिएक्टरों और संयुक्त नासा इसरो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह निसार को मंजूरी दी। ठीक है, अगला पॉइंट है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री उत्सव मनाया गया। अगला पॉइंट, स्टैंड अप इंडिया योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी अंतरिक्ष यान कंपनी, इसने 3D मुद्रित धवन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, अगला पॉइंट, यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन योग बनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हज के लिए पुरुष अभिभावकों के बिना महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा दल। अगला पॉइंट, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को खारिज कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, नासा ने चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की विविध टीम की घोषणा की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से हज के लिए 1,40,000 तीर्थयात्रियों का चयन करती है। तीर्थ यात्रा करने के लिए पुरुष अभिभावकों के बिना महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा दल। PV सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के फाइनल में ग्रेगोरिया तुंजुंग से हार गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो PV सिंधु है वो मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के फाइनल में ग्रेगोरिया तुंजंग से हार गई। ठीक है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में माल ढुलाई कारोबार में रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल किया। संयुक्त राजस्व में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट देखिएगा, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने विशिष्ट कैरियर और शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में भूमिका ग्रहण की। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। अगला पॉइंट, भोपाल में तीनों सेनाओं की ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। अगला पॉइंट है, उन्नत यात्री सुविधाओं वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच शुरू हुई। अगला पॉइंट, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए मार्च का अगला पॉइंट, H1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 1700 करोड़ रुपए की लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए बेहतर आकाश हथियार प्रणाली और हथियारों का पता लगाने वाले रडार के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट, भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्कैन और शेयर सेवा 6 महीने में 10 लाख रोगी पंजीकरण को सक्षम बनाती है। अगला है, भारतीय रेलवे ने हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने 5 करोड़ गैर साक्षरों को लक्षित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ नया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी। ठीक है। अगला पॉइंट, 28 से 30 मार्च 2023 तक मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज। याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो पुल है चिनाब ब्रिज है। ठीक है। वन वेव इंडिया 2 मिशन, इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ LVM-3 M3 रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई। ठीक। अगला पॉइंट, पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की ईस्टर्न एक्सटेंशन लाइन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, निकहत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर में वायु प्रहार अभ्यास किया है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया, तो वाराणसी में। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ठीक है। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत ने ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। ठीक। अगला पॉइंट है, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप AIS लॉन्च किया। अगला पॉइंट, भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। ठीक है। 21 मार्च 2023 को दुबई में एलिवेट का 26वां संस्करण आयोजित किया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। रायबरेली के स्टेडियम का नाम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रायबरेली के स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत को जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कब मनाया था, 21 मार्च को। अगला पॉइंट देखिए, रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स एशिया खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। कौन भाई, तो रोहन बोपन्ना। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन ढाका में हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत अफ्रीकी प्रमुखों के कॉन्क्लेव दूसरे अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू होगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, भारत के अक्षदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला पॉइंट, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF में 10% आरक्षण की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा। भारत में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है, 18 मार्च को। ठीक है। अगला पॉइंट, राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। अगला पॉइंट, मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिली हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, नासा ने चंद्रमा पर मानवता की वापसी यात्रा के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया। ठीक है। अगला पॉइंट, आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला दिल्ली में आयोजित हुआ है। जो आहार 2023 है वो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राजेश गोपीनाथन ने टीसीएस के एमडी सीईओ के रूप में इस्तीफा दिया और के कृतिवासन नए सीईओ बने। तो पूछेगा जो टीसीएस के नए एमडी सीईओ के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया है, तो के कृतिवासन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तैराक संपन्न रमेश सेलार U21 समूह में पाक जलडमरू मध्य को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी के नामांकन की पुष्टि की है। जो अमेरिकी सीनेट है उसने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी के नामांकन की पुष्टि की है। अगला पॉइंट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? जोधपुर में। ठीक, अगला पॉइंट, अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी लॉन्च किया है। जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने एटीएल सारथी लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने बेंगलुरु में एलसीए तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। ये इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया है। अगला पॉइंट, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो बिडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ को सलाहकार समिति में नियुक्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडीमन ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फिर अगला, दिव्य कला मेला 12 मार्च से 21 मार्च 2023 तक कहाँ किया गया था आयोजित? भोपाल में। ठीक है, फिर आइए अगला पॉइंट देखा जाए, दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। ठीक है, दुनिया का ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा कर्नाटक के हुबली में। ठीक, फिर अगला पॉइंट है, भारतीय फिल्म जो RRR है उसने ऑस्कर 2023 में इतिहास रचा, जो नातु नातु जो गाना है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने 667 करोड़ रुपए की लागत से HAL से भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखा जाए, ITB बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जीता। अगला, 54वां CISF स्थापना दिवस 10 मार्च 2023 को मनाया गया। ठीक है, ये 54वां CISF दिवस स्थापना दिवस था। ठीक, अगला पॉइंट, जो सी जिनपिंग है ये तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि सी जिनपिंग क्या ये कितनी बार का राष्ट्रपति चुना गया, जाना है कौन क्रम संख्या है? तो तीसरी बार। सी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। नासा ने जो निसार उपग्रह है वो इसरो को सौंपा। अगला पॉइंट, नेफियू रियो ने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जो नेफियू रियो है इन्होंने 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। ठीक है, और जो सलहौतु ओनुवो क्रूस है वो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। क्या नाम है? सलहौतु ओनुवो क्रूस, ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी। अगला पॉइंट देखिए, नो स्मोकिंग डे 2023 में कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। कोनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। जो दिग्गज अभिनेता और निर्देशक रहे सतीश कौशिक, उनका निधन हो गया। माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी IAF फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अरुण सुब्रमण्यम एक भारतीय अमेरिकी
पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, एस दुबे ने नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। अगला है, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का शुरुआत हुआ है, अभ्यास हुआ। ये क्या है भाई? तो फ्रिंजेक्स 2023 पूछेगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच है? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। कहाँ हुआ? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला पॉइंट, आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर भुगतान डिजिटल मिशन शुरू किया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फिर आइए अगला पॉइंट देखा जाए, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर विदर्भ में वाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट, आरबीआई ने अमेजन पे भारत पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण किया। अगला पॉइंट, कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खिताब जीता है। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है। ठीक है। और 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खिताब जीता। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। आइए अगला पॉइंट देखा जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है। हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। विधानसभा चुनाव परिणाम जो 2023 के आए हैं वो किसके किसके आए हैं? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। अगला पॉइंट देखिए, रिलायंस जियो दुनिया के शीर्ष 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है। जो रिलायंस जियो है ये दुनिया के शीर्ष 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है। अगला पॉइंट, स्पेस एक्स ने नासा के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 6 अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है, वो वैन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? वो वैन थुओंग। अगला पॉइंट है, श्री राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। पूछेगा, पीआईबी पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? श्री राजेश मल्होत्रा ने। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना आईएएफ जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जेएएसडीएफ के साथ सिन्यू मैत्री 2023 अभ्यास में भाग ले रही है। ठीक है। जो बोला टिनुबू हैं ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं। तो मतलब नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बने बोला टिनुबू। ठीक है। अगला पॉइंट, G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 70 STT 40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है। 47वां नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया गया। अब फरवरी का अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 4 मार्च को मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है। अभी आप देखिए कि हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया? 28 फरवरी को। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? शिवमोग्गा हवाई अड्डे का। ठीक है। अगला पॉइंट आइए देखा जाए, विश्व एनजीओ दिवस 2023 कब मनाया गया? 27 फरवरी को। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है 27 फरवरी को। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने मिस्र में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। MIT प्रोफेसर हरि बालकृष्णन ने 2023 में मार्कोनी पुरस्कार जीता। ठीक। अगला है, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। ठीक है। अगला पॉइंट,
भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के वाशिंगटन में कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला। ठीक है। अगला पॉइंट, राजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, विशाखापत्तनम के मेसर्स सेकॉन में पहले MCA बार्ज यार्ड 75 से LSAM-7 नौका का जलावतरण किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के नौवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय मूल के अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व CEO विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष हुए हैं। ठीक है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं। ये WHO के भी बाहरी लेखा और ILO के भी बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं। खुद ये कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो जो विश्व पुस्तक मेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है। ये आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबराय दिल्ली के एकीकृत नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई हैं। तो दिल्ली की जो नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई है, दिल्ली की जो मेयर चुनी गई है वो कौन है? आम आदमी पार्टी आप की नेता शैली ओबराय है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। ठीक है। अगला पॉइंट, तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 10वां संस्करण टेक्नोटेक्स 2023 मुंबई में शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 10वां संस्करण टेक्नोटेक्स 2023 मुंबई में शुरू हुआ। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के प्रमुख घोषित किया गया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं इनको शिवसेना का प्रमुख घोषित किया गया। आइए अगला पॉइंट देखिए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। भारत का UPI और सिंगापुर का पे नाउ अब एकीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 20 से 26 फरवरी तक चला। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका ने रूस चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। ठीक है। अगला पॉइंट है, VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है? VVR सुब्रमण्यम को। ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ठीक। बांग्लादेश ने भारत से 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बसें खरीदने की योजना की घोषणा की है। ठीक है। INS सुमेधा आईडेक्स और नावडेक्स में भाग लेने के लिए अबू धाबी पहुंचा। ठीक है। कौन? INS सुमेधा। GST परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है। भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 का EMI-EMC परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक 2023 उत्तराखंड में शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक 2023 उत्तराखंड में शुरू हुआ। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है। G20 मॉडल बैठक नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अगला पॉइंट, PM मोदी नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं। पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कहाँ पे आए हैं? तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। आइए अगला पॉइंट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020, 2021 भारत के 102 कलाकारों को प्रदान किए गए। अगला पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। अगला पॉइंट है, भारत और फिजी ने
राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया। भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो भारतीय अमेरिकी मूल के नील मोहन हैं, ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, कौन? नील मोहन। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय रेलवे ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की। जो भारतीय रेलवे है, इसने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। अगला, भारत जापानी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन जापान में आयोजित किया जाएगा। जो भारत जापानी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, इसको कहा जाता है धर्म गार्जियन। ये जापान में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट, डाक विभाग ने नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया। डाक विभाग ने नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कौन कौन? अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक एडीएम जो है वो इंदौर में हुई है। तो भारत की जो G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक है वो कहाँ हुई? इंदौर में हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट, एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। जो सऊदी अरब है, इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को होता है। अंतरराष्ट्रीय जो बाल कैंसर दिवस है कब है? 15 फरवरी। अगला पॉइंट है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस है उसका उद्घाटन मुंबई में हुआ। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग मुंबई में दिव्य कला मेला आयोजित करेगा। ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है। भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत जो फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 8 से 11 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए, अभी आप देखे थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मतलब जो साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री थे, अब वो साइप्रस के राष्ट्रपति हो गए। कौन? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की है। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की है। ठीक है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। जो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। अगला पॉइंट, गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का रिकवरी ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो गया। ठीक है। अगला है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और काउ हक डे मनाया जाता है। ठीक। भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में 5वां स्थान दिया गया है। ठीक। अगला पॉइंट, आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.50 कर दिया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसरो नासा ने लॉन्च के लिए भारत भेजे जाने के लिए तैयार NISAR उपग्रह बनाया। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरियाना यगम को दूसरी बार दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा सूची में रखा गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारतीय अमेरिकी छात्रा जो है नताशा पेरियाना यगम को दूसरी बार दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा सूची में रखा गया है। अगला पॉइंट है, भारत दुनिया में
दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसका 24% का योगदान देता है ये, ठीक है। अगला पॉइंट, एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है। अगला पॉइंट देखिए, रिलायंस ने भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन H2ICE ट्रक पेश किया, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में E20 ईंधन लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है। अगला पॉइंट, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। जो इंदौर है ये ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है, ठीक है। और ये लाइन भी याद रखिए कि रिलायंस ने भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE ट्रक पेश किया है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रैमी अवार्ड 2023, बियोंसे ने सबसे अधिक ग्रैमी जीत के लिए इतिहास रचा। किसने? बियोंसे ने सबसे अधिक ग्रैमी जीत के लिए इतिहास रचा। अगला पॉइंट है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। अगला पॉइंट, नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है उसने INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। अगला पॉइंट देखिए, एकनाथ शिंदे ने जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया। जो एकनाथ शिंदे हैं इन्होंने जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया है। MP सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, ठीक है। जो MP सरकार है इसने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, ठीक। भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2023 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश होगा। जो भारत है वो 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश होगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी शीर्षक से एक नई किताब लिखी है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई, इन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी शीर्षक से एक नई किताब लिखी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। जो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 3 से 19 फरवरी 2023 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है। तो पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत के नए कंट्री हेड के रूप में घोषित किया है। जो मॉर्गन स्टैनली हैं इन्होंने अरुण कोहली को भारत के नए कंट्री हेड के रूप में घोषित किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की 66% वृद्धि की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, वेटलैंड डे। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार का आयोजन किया। मैनुएला रोका बोटे ने इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की पाई है, ठीक है। तो जो मैनुएला रोका बोटे हैं ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता। जो उत्तराखंड की झांकी है इसने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, लाडली बहना योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी, ठीक।
गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। ठीक। भारतीय तटरक्षक आईसीजी 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अब आइए जनवरी का अगला करंट अफेयर। ये अभी देखे ही, विश्व आग भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिशा के करीब प्रहार का आयोजन किया है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। ठीक। आइए अब जो विश्व कुष्ठ दिवस है ये कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। अगला देखिए, नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पॉवेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। जो नाटो के पूर्व जनरल हैं पेट्र पॉवेल, ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। जो एयर मार्शल एपी सिंह हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, शहीद दिवस 2023 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। ठीक है। शहीद दिवस जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। ठीक है। अगला पॉइंट है, आईसीसी महिला अंडर 19 2020 विश्व कप। भारत ने इंग्लैंड को हराकर उद्घाटन महिला अंडर 19 2020 विश्व कप जीता। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने शूटआउट में बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीता है। ठीक है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में होगी। खादी उत्सव 2023 का मुंबई में उद्घाटन किया गया। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी भारत की यात्रा पर कब रहे थे? तो 29 से 31 जनवरी 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? ये भी ध्यान रखिए, साबा कोरोसी। आइए अगला पॉइंट देखिए, बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। 26 मार्च 2023 तक जनता के लिए खुला था उस समय। ठीक है। तो जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है। मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीता को फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। जो डेटा गोपनीयता दिवस है 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इन कोवैक का अनावरण किया। ठीक है। भारत पर्व समारोह नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर पीएम मोदी ने 21 अंडमान द्वीपों का नाम रखा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर पीएम मोदी ने 21 अंडमान द्वीपों का नाम रखा है। ठीक है। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ठीक है। JNCASR के वैज्ञानिकों ने स्कैंडियम नाइट्राइड का उपयोग मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए किया। नरेश लाल वानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 25 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, ट्रोपेक्स का 2023वां संस्करण भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। तो दो चीजें, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 24 जनवरी को। ठीक है। द्विवार्षिक अभ्यास AMPEX 2023 आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास आयोजित किया गया था। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होगी। उत्तर प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया।
उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को हुई थी, तो उसका ये 74वां स्थापना दिवस था जो 24 जनवरी को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल के लिए। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने भारोस भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। किसने भाई? आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने। पराक्रम दिवस 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाया गया। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। जो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है पुणे सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यूनेस्को ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया। जो यूनेस्को है इसने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया। जैसिंडा अर्डर्न की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि जैसिंडा अर्डर्न की जगह जो क्रिस हिपकिंस है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, भारत 2047 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये ईवाई रिपोर्ट कहती है। ठीक है, ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। पूछ सकता है कि किसने कहा है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है? वर्ल्ड बैंक ने। अगला पॉइंट, नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन 30 साल बाद खत्म हुआ। तो नासा का जो जियोटेल मिशन ऑपरेशंस है ये 30 साल बाद खत्म हुआ है। ठीक है, भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की। जैसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के पीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को 23 जनवरी 2023 को चालू किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस दिल्ली ने त्रिकोमाली श्रीलंका का दौरा किया। जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस दिल्ली है इसने त्रिकोमाली श्रीलंका का दौरा किया है। ठीक है, ये अगला पॉइंट देखा जाए, जो शुभमन गिल हैं ये दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। तो शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। ठीक है, के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक, पर्यावरण मंत्रालय ने नील कुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट देखिए, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांस की नन ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांस की नन ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हुआ। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखिए, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक नए एक्सो प्लैनेट की खोज की है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक बार फिर पुराना किला खोदने को तैयार है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर हैं। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। ठीक है, अगला पॉइंट, इटली के शख्स मिशेल सेंटेला ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इटली के जो शख्स हैं मिशेल सेंटेला, इन्होंने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट, पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास है वरुण, इसका 21वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, भारत ने श्रीलंका पर 317 रन से जीत के साथ क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने श्रीलंका पर 317 रन से जीत के साथ क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है,
यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता है। अगला पॉइंट, 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। ठीक है। अगला पॉइंट है, G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में होगी। जो G20 है इसकी पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में होगी। ठीक है। अगला पॉइंट, आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया है। ठीक है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे 17 फरवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करेगी। अगला पॉइंट देखिए, कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी बनी। जो कैप्टन सुरभि जखमोला हैं ये सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है। अगला लाइन देखिए, शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। जो शांति कुमारी हैं इनको तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है। ठीक है। जो विदिशा है ये स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 जनवरी को। 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP 28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को 1 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। जो RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा हैं उनको 1 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट, समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 में भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, वृंदा राठी, जन्नी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव IIT मद्रास में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, नासा ने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ AC चरणिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जापान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है उसमें जापान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं सुरिंदर चावला नियुक्त हुए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। जोशीमठ उत्तराखंड को भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला पॉइंट, RRR गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स, कंतारा ऑस्कर की रिमाइंडर सूची में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? इंदौर में। ठीक है। अगला पॉइंट, DRDO ने उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण किया है या सफल परीक्षण किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, RRR ने नातू नातू के साथ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पहला गोल्डन ग्लोब जीता है। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, केविन मैकार्थी को US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नए स्पीकर के रूप में नामित किया गया। जो केविन मैकार्थी हैं इनको US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नए स्पीकर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, केरल है ये देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय
पतंग महोत्सव 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये 8 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ। ठीक है। G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चेन्नई में होगी। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। जो भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह है ये अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। अगला पॉइंट, पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। ठीक है। G20 GPFI पर कार्य समूह की पहली बैठक कोलकाता में शुरू होगी। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है। अगला पॉइंट है, पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत जापान वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 2022-23 7% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की जो वास्तविक GDP 2022-23 की है वो 7% रहने का अनुमान है, 7%। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट देखिए, M प्राणेश भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन 8 से 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2023 6 जनवरी को मनाया गया। अगला पॉइंट है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला। अगला पॉइंट, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम होगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने दी मंजूरी। ठीक है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला चीन एशिया का पहला देश बन गया है। तो जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला चीन एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। अगला पॉइंट है, DRDO ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं जो सियाचिन में ड्यूटी करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला सैन्य अधिकारी जो सियाचिन में ड्यूटी करेंगी कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्र जो है आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को 3 जनवरी को उनकी जयंती पर याद करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, UIDAI ने आधार कार्ड पर पते में बदलाव को आसान बनाया। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व ब्रेल दिवस 2023 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, RBI ने 2023 से 25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली है जो कलकत्ता में है। अगला पॉइंट है, ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा। जो ढाका साहित्य महोत्सव है उसका 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा। अगला पॉइंट, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। अगला पॉइंट,
कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? कौस्तव चटर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2023। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पेस एक्स ने पृथ्वी की निचली कक्षा में, जिसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो, उसमें पहले 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किए। ठीक है, अगला पॉइंट, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मतलब ब्राजील के जो 39वें राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है, अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार संभाला है। तो क्वेश्चन करेगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार कौन संभाला? अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पूरे 6 महीने के करंट अफेयर थे। इसको आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर जल्द ही हम इसकी पार्ट 2 लेके आएंगे, जो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक करंट अफेयर रहेगा। ये पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा समीक्षा अधिकारी और होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम जो 2024 में होने वाला है। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।